एक बार फिर से झारखंड में शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। इस बार जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड अतिथि शिक्षक संघ का है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 7 महीने से ये लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और एक अधिकारियों के यहाँ पे पुतला दहन भी किया है। निश्चित तौर पर शिक्षकों में जो गुस्सा है, जो गुलाल है, देखने को मिल रहा है और कह रहे हैं कि बीसी के कुर्ता से हुआ शिक्षकों का जो विनाश है वो विनाश होते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षकों का अब 125 की संख्या है। ये तमाम शिक्षक लगातार इस तरह के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अजीत सिन्हा के नाम पे यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षक एक नहीं बल्कि 125 है। क्या कुछ है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और हाय हाय के आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले सर ये बहुत ही दुर्लभ घड़ी है, बहुत ही दयनीय घड़ी है जब एक इंस्टीट्यूशन, रांची इंस्टीट्यूशन, जहां दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक है प्रोफेसर से, एक है इनके बच्चे। जहां बच्चे भी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वहां पे क्लासेस नहीं चल रही है, यूं ही डिग्रियां बांटी जा रही कॉन्वोकेशंस में। दूसरा, हम प्रोफेसर यहाँ 125 लोग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए सर नेट क्वालिफाइड, फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाइड, फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाइड, PhD क्वालिफाइड, यहाँ पे हमारे सब प्राध्यापक गण यहाँ पे मौजूद है और हमें जो है 5 मिनट मिलने को मौका नहीं देते और हमें नौकरी पर लात मार दिया है 1609 संकल्प ला करके, जबकि रिटर्न में कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को टर्मिनेट करते। रात रात हमारी नौकरी छीन ले गई और हमारे साथ गंदी गंदी बातों करके हमें बदतमीजी से भगाते कि गेट आउट गेट आउट गेट आउट करके भगाते। ये प्रोफेसर जो पिछले 9-10 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बच्चे 80,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चे SSC, JPSC, UPSC, IAS, IPS ऑफिसर बनाया, इनको अब हम रास नहीं आ रहे, हमें हटा रहे हैं। और आज पुलिस फोर्स, आप जाके देखिए यूनिवर्सिटी पुलिस फोर्स लाया हमें लाठी से मारने के लिए। सर लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। सर हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब पूर्ण स्वराज बस इस वाइस चांसलर ऑनरेबल जो अजीत कुमार, ये बोगस पर्सनालिटी के साथ जोड़ना चाहूंगा, इनको पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे साइमन गो बैक हुआ था, अब अजीत सिन्हा को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बिजनेस रूपी इस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया। सिर्फ ताजमहल बना रहे सर, इसको लाल किला बना रहे, लेकिन हमें सैलरी देने के लिए, मामूली हजारों की संख्या देने के लिए पैसा नहीं सर। कमीशन सर्विसेज लाखों कमा रहे, हम आधे में खट रहे हैं सर। हमारा सूचना और हमें निकाल दिया सर। हमारा सैलरी एक साल 16 महीने, इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, 16 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है सर। आप पेपर के पन्ने पलट के देखिए, हमसे एविडेंस ले लीजिए सर। जहां बोलेंगे हम आएंगे, दस्तावेज लेकर के आएंगे। ये जाति हो रही है, जाति एक प्रोफेसर, एक गुरु, एक शिक्षक नहीं सहेगा। देश में सरकार शिक्षा नीति को बदलाव करते हुए कई उसमें बदलाव किए हैं और जिस देश का शिक्षा मजबूत हो उस राज्य का पीढ़ी भी मजबूत होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा लीजिए कि जिस राज्य का शिक्षक अगर सड़क पे आंदोलन करे तो अंदाजा कर लीजिए कि उस राज्य का जो स्टूडेंट है उसका हाल क्या होगा। सड़क पर आंदोलन करे शिक्षक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश शिक्षा पर, अगर इस देश का शिक्षा नीति अगर मजबूत होता है, इस देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। लेकिन शिक्षक ही सड़क पर उतर जाए तो बच्चों का हाल क्या होगा। बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पे सोचने वाली, गौर करने वाली बात है। यहाँ के जो हमारे जो अभी जो हेमंत सरकार जो बनी है वो शिक्षा के लिए गंभीर है, लेकिन सवाल यहाँ के पदाधिकारियों की है। यहाँ के पदाधिकारी यहाँ सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, शिक्षा के नाम से बड़े बड़े लाइब्रेरीज खोल रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। मैं सवाल पूछता हूं उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं राहुल पुरवार जी को कि आप ऐसा क्यों संकल्प बना दिए, ऐसा संकल्प बनाए जिससे शिक्षकों को बैठा दिया गया। कुलपति महोदय हम लोगों को काम करने से रोक रहे हैं और आप बड़े बड़े भवन बनाने के लिए आप सबको सैंक्शन कर रहे हैं पैसा। ये धंधा नहीं चलेगा। आप किस डायरेक्शन में शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा को लेकर के जा रहे हैं, ये आप मीडिया वालों आप पूछिए कि आप किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। शिक्षकों को 1 साल से ऊपर आप लोग पैसा नहीं देते हैं। शिक्षक जब अपना अधिकार का बात करते हैं तो आप ऐसा नियम कानून बना देते हैं कि उनकी नौकरी चली जाती है। उन्हें पता है कि आप हमें कुचल दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहिए कि झारखंड की धरती है, आप नहीं कुचल सकते हैं, आप
कुचल सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ राहुल पुरवार जी, आपकी गंदी सोच, और अजीत कुमार सिन्हा जी, आपका धंधा रांची विश्वविद्यालय में अब नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षकों का आप धंधा नहीं, शिक्षकों के साथ अपमान करना बंद कीजिए। और आप जो यह फोर्स लगा के हम लोगों को डराने का जो काम किए हैं, आप कान करके आंख खोल करके सुन लीजिए, आप अपना बोरिया बस्ता बांधने का काम कीजिए। आप 3 तारीख को ये वही यूनिवर्सिटी है, मैं बोलना चाहूंगा, जहां पे नकली बहालियां होती है। हम बोलेंगे नहीं, आप जाकर के तथ्य पेपर उठा के देख लीजिए कितनी नकली बहालियां हुई हैं। आज अगर हम वो चार्ज फाइल करें, आपको पता चल जाएगा, वो सारे एविडेंस हमारे पास है। नकली बहालियां के ऊपर भी अजीत सिन्हा अपनी टिप्पणी दे, और हम तो कहते हैं आप वापस जाए, इस गद्दी को खाली करे, वरना यहाँ इस धरती के लाल को हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें पढ़ाने दे, बस ये जांच का विषय है, ये सरकार और अधिकारियों का बीच का मामला है। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 16 महीना से इन्हें वेतन नहीं मिला है, और ये तमाम जो शिक्षक है सड़क पर उतर करके आंदोलन करे। 3 तारीख को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर झारखंड का बजट पेश करते हैं, और इस बजट पेश में शिक्षक नीति भी उसमें शामिल किया जाता है। ऐसे में लगातार जिस तरह से शिक्षकों को लेकर के यहाँ के टीचर है और उनकी हालत हादसा पर परेशान है और सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में पुरुष नहीं है बल्कि महिलाएं हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि मांग क्या आप लोग का, डिमांड क्या है, हम सुनना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ डिमांड है आपका। जी सर, डिमांड हमारा ये है कि सबसे पहले तो जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है, उससे पहले हम लोगों की बहाली हुई थी, मतलब द्वितीय पाली के नाम पे एज ए अतिथि शिक्षक। तो 2017 में हमारी बहाली हुई थी। उसके बाद 2018 से 19 में इनका प्रोसेस शुरू हुआ, जिस प्रोसेस से इंटरव्यू के जरिए ये नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं। और उसके बाद जब ये लोग आए हैं तो फिर यूनिवर्सिटी का कहना है कि अब हमें अतिथि शिक्षक की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा अभी ये भी बात हो रही है कि अब इन अतिथि शिक्षकों को कॉलेज में दाखिल होने नहीं देना है, कॉलेज के कैंपस में भी नहीं आने देना है, और उनकी जगह में नेट और जो जेआरएफ क्वालिफाई है स्टूडेंट्स हैं वो आके पढ़ाएंगे। अब इस मामले में विभागीय सचिव या मुख्यमंत्री किसी से बात हुई है, वार्ता हुई है, मुलाकात? जी बिल्कुल बात हुई है, लेकिन जैसे कि राहुल पुरवार सर से भी बात हुई थी, उन्होंने कैबिनेट में भी ये बात हो गई थी, कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि इन्हें नीड बेस्ड में समायोजित कर दिया जाए, यानी मर्ज कर दिया जाए। उसके बाद फिर ये बात पता नहीं किस तरह से फिर हमारे वीसी साहब ने इसको समायोजन को जो है निष्कासित का ये कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया, और फिर एक नोटिफिकेशन भी बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें निष्कासित कर दिया। हमारा झगड़ा यही है कि हमें समायोजित ही किया जाए, क्योंकि हमसे आपने 8 साल तक काम लिया, 8-9 साल से हम आपके लिए एलिजिबल थे। हमने 80 लाख बच्चों को पढ़ाया और उनको इस काबिल बना दिया कि आज वो खुद कहीं पढ़ाने के लायक हैं। अब 8 साल के बाद हमारे वीसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को ये लग रहा है कि हम आज एलिजिबल नहीं है पढ़ाने के लिए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो एक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। देखिए, शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ समायोजन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वीसी जो है इस समायोजन को नहीं मान रही है, और इसे दरकिनार करते हुए इन शिक्षकों का जो पेंशन है, जो पैसा है, जो पेमेंट है, रोक दिया गया है। और एक बार फिर से जो इनके ट्रेंड शिक्षक है उन्हें 11 शिक्षकों की मान्यता देने की बात कर रहे थे। ऐसे में मामला बड़ा उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जांच का विषय है और कब तक ये जांच पूरी होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जांच के दौरान इन शिक्षकों का जो स्थिति है थोड़ा सा बिगड़ते जा रहा है। शिक्षक अब बर्दाश्त इनसे सर से बाहर हो गया है, अब सड़क पर उतर के अपने न्याय मांग रहे हैं, सरकार से आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में के तहत बात हो जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनके संज्ञान देने का भी काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या सरकार इनकी बातों को मानती है, क्या सरकार इनकी बातों को अमल करती है और उसके बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद, रांची।